बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। जिल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो। कजाकिस्तान का कासिद दरबार आलिया में हाजिर होने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। कासिद अबू बकर फरमा रवाए हिंदुस्तान की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं शाह कजाकिस्तान का पैगाम लेके आया था। हमारे दोस्त शाह कजाकिस्तान का पैगाम बाआवाज़े बुलंद पड़ा जाए। हमने दरबार अकबरी के बारे में सुना है कि वहां आलिमों, दानिशमंदों और आकिलों की एक जमात मौजूद है। बेशक है, और हमें फक्र है अपनी दानिशमंदों पर। पैगाम पढ़ो। हम अपने और अपने आवाम की जानिब से 3 सवाल भेज रहे हैं, मगर हमारी दरख्वास्त है कि इन सवालों के जवाब सिर्फ दरबार कजाकिस्तान में ही दिए जाएं, और जो भी दानिशमंद इन सवालों के जवाब देगा उसे हमारी दावत पर दरबार कजाकिस्तान आना होगा। अगर हमारी ये दरख्वास्त कबूल हुई तो हमारी इज्जत अफजाई होगी। बेशक, बेशक। दरबार अकबरी में ऐसे आलिम और दानिशमंद हैं जो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल पढ़े जाएं। पहला सवाल है, खुदा कहां रहता है और उसकी मौजूदगी को साबित कैसे किया जा सकता है? वाह। दूसरा सवाल पढ़ा जाए। दूसरा सवाल है, खुदा खाता क्या है? सवाल दिलचस्प भी है और मुश्किल भी है। तीसरा सवाल पढ़ा जाए। तीसरा सवाल है, खुदा करता क्या है? हमने सवाल सुने। अब देखना यह है कि इन सवालों के जवाब किसके पास है, और जिसके पास इन सवालों के जवाब है वही कजाकिस्तान जाएगा। जिले इलाही, ये दावतनामा एक इम्तिहान है। बेशक, बेशक ये दावतनामा एक इम्तिहान है, और यही दरबार अकबरी की शान है कि दूर दराज के मुल्कों में हिंदुस्तान के आलिमों के चर्चे हैं। जिले इलाही, अब इसका फैसला भी आप ही करें कि कजाकिस्तान कौन जाएगा। यह फैसला हम किसी पर लादना नहीं चाहते हैं, मगर जो भी दरबार अकबरी से दरबार कजाकिस्तान जाएगा वो सिर्फ दरबार अकबरी का ही नुमाइंदा नहीं होगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नुमाइंदा होगा। दरबार कजाकिस्तान में उसके जवाब या तो हमारी इज्जत बढ़ाएंगे, या तो फिर गैर मुल्क में उसके जवाब से हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। बाजी, मेरे लिए ये बड़ा सुनहरी मौका है शाही मेहमान बनकर कजाकिस्तान जाने का। हाँ, मगर शाही मेहमान बनने के लिए 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और ये सवाल इतने मुश्किल हैं कि जिनका जवाब देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फिर शाही मेहमान बनकर जाएगा कौन? जो अक्लमंद होगा वो तो जाएगा नहीं, और किसी बेवकूफ को जिले इलाही भेजेंगे नहीं। इसका मतलब कि बीरबल तो जा ही नहीं सकता। बीरबल ही जाएगा। बीरबल ही जाएगा?
यानी उस कमबख्त के पास इन सवालों के भी जवाब हैं? सवालों के जवाब हो या ना हो, मगर जाएगा सिर्फ बीरबल। बाजी, एक बात बताइए, आप बीरबल को भेजने के लिए इतना जोर क्यों लगा रही हैं? जब सैलाब आए तो तैरने वाले को पानी में छोड़ दो, ताकि तूफानी मौजों से टकराकर तैरना भूल जाए और अपनी मौत खुद मर जाए। यानी बीरबल तूफानी मौजों में फंस जाएगा? यही तो चाहते हैं हम कि वो जाए जरूर, मगर अपनी मनुष्य शक्ल लेकर वापस ना आए। बाजी, बीरबल बहुत सियाना है, वो नहीं जाएगा, अपने हाथ इस आग में नहीं जलाएगा। और हम कहते हैं कि वही जाएगा। चूंकि मां बदौलत ने शाह कजाकिस्तान का दावतनामा कबूल कर लिया है, इसलिए आज हमारी नजर दरबार अकबरी में उस चेहरे को ढूंढ रही है जो शाही मेहमान बनकर दरबार कजाकिस्तान जाएगा। और जाहिर है कि उसके अक्ल के खाते में उन तीनों सवालों के जवाब बंद होंगे। जिल्ले इलाही, शाही हकीम गवाह है, उन्होंने मुझे सफर पर जाने के लिए मना किया है। सेहत खराब होने का अंदेशा है हुजूर। हम अहले दरबार से कहेंगे कि वो जनाब अबुल हसन की सेहत के लिए दुआ करें। बादशाह सलामत, मैं माजरत चाहूंगा। मैं जरूर जाता जिले इलाही। वो क्या है कि मैं फने खान साहब, हमने आपसे कुछ कहा भी नहीं। फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिले इलाही, आपने मुझे बचा लिया। बीरबल, तुम कुछ नहीं कहोगे? जिले इलाही, इसका फैसला तो आपको करना है कि कौन जाएगा। और अगर मां बदौलत ये चाहे कि तुम जाओ तो? ये मेरी खुशनसीबी हो जिले इलाही। जिले इलाही, कजाकिस्तान जाने का मतलब तीनों सवालों के जवाब। जनाब अबुल हसन, ये बात तो बीरबल भी जानते हैं। जिले इलाही, गैर मुल्क का मामला है, सवाल सामने है, अगर जवाब भी सुन लिए जाते। ओहो, यानी जवाब यही सुना दिए जाए। बेशक जिले इलाही। और अगर जवाब अभी सुना दिए गए तो फिर सफर में दिलचस्पी क्या रहेगी? जिले इलाही, अगर वहां सही जवाब ना दिए गए तो? अबुल हसन जी, जिस तरह बहादुरों को अपनी तलवार पर भरोसा होता है, उसी तरह अक्लमंदों को अपनी अक्ल पर। बीरबल, तुम्हारी खुद एतमादी इस बात की दलील है कि जवाब तुम ही दोगे, और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि तुम्हारा सफर कामयाब हो। जुम्बिश मुकुम, होशियारबाद, शाह कजाकिस्तान, हाशिम बेग बख्तियार तख्त पर जलवा अफरोश होते हैं। जहे नसीब कि हम महेश दास उर्फ बीरबल का दरबार कजाकिस्तान में इस्तकबाल करते हैं। जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। हाजरीन दरबार, आज कजाकिस्तान की तारीख का यादगार दिन है कि हमारे एक ही मर्तबा दरख्वास्त करने पर शहनशाह हिंदुस्तान ने अपने दरबार के सबसे अक्लमंद शख्स महेश दास उर्फ बीरबल को सल्तनत कजाकिस्तान में भेजा है।
हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और एक मर्तबा फिर से बीरबल को खुशामदीद कहते हैं। और अब हम दरबार कजाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम आकिल बिन दानिश से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने 3 सवालात दरबार में सुनाएं, जिनके जवाब हमारे मेहमान खास बीरबल देंगे। इज्जत अफजाई का शुक्रिया हाज़िरीन दरबार। ये 3 सवाल मेरे हैं, मेरे आकिल बिन दानिश के, और मेरा ये दावा है कि इन सवालों के जवाब मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई आलिम नहीं दे सकता। अगर किसी ने एक भी सवाल का जवाब दे दिया तो मैं भरे दरबार में अपने आप पर लानत भेजूंगा। मगर मैं जानता हूं कि ऐसा मौका कभी आ ही नहीं सकता। शाह आलम इजाजत दे तो मैं अपने 3 सवाल दोहरा दूं। इजाजत है। मेरा पहला सवाल है कि खुदा रहता कहां है और उसकी मौजूदगी किस तरह साबित की जा सकती है। मेरा दूसरा सवाल है कि खुदा खाता क्या है। और मेरा तीसरा सवाल है, खुदा करता क्या है। जनाब बीरबल, मैंने तीनों सवाल आपके सामने रख दिए, अब इनके जवाब दीजिए। मुझे अपना जवाब देने के लिए एक प्याली में दूध चाहिए। दूध हाजिर किया जाए। ये क्या कर रहे हो बीरबल? शाह आलम, मैं दूध में घी की तलाश कर रहा हूं। घी? हम कुछ समझे नहीं बीरबल। शाह आलम, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दूध से ही घी बनता है, यानी कि दूध में ही घी मौजूद है। मगर उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसका दही जमाना पड़ता है, उस दही को फेंटकर उसमें से मक्खन निकाला जाता है और उस मक्खन को तपाकर उसमें से घी निकलता है। बिल्कुल उसी तरह हमने हमारे वजूद में खुदा तो है, मगर उसे देखने, उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए इंसान को तपस्या, इबादत और त्याग की भट्टी में जलना पड़ता है। दिन रात भगवान की लौ लगानी पड़ती है, बलिदान और कुर्बानी देनी पड़ती है, और तब जाकर वो बनता है संत, सूफी और औलिया। जब इंसान अपने वजूद को खुदा में लीन कर देता है तब वो बनता है अंतर्यामी,
रोशन ज़मीर, और तब वो देखता है खुदा की तजली, उसका ज़हूर, उसका नूर, और तब वो करता है अपने मालिक, अपने रब, अपने प्रभु के दर्शन, उनका दीदार। शाह आलम इस तरह और इन रास्तों पर चलकर खुदा की मौजूदगी साबित है। वाह, सुभान अल्लाह बीरबल, सुभान अल्लाह। वल्लाह, खुदा की मौजूदगी को इससे बेहतर कोई साबित नहीं कर सकता बीरबल। आकिल बिन दानिश, तुम्हारा दावा क्या कहता है? इससे अच्छा जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता था। आपका दूसरा सवाल तो बिल्कुल साफ है। खुदा खाता क्या है? खुदा गुरूर, अहंकार, जुल्म और जबर खाता है। एक आलिम का गुरूर खुदा ने कैसे खा लिया, वो तो आप सबने अपनी आंखों से देख लिया। जैसे कि नमरूद का गुरूर, जैसे कि शाहद का गुरूर, जैसे कि फिरौन का गुरूर, जैसे कि महापंडित रावण का अहंकार। बस यही है खुदा की खुराक। जब भी किसी ने अहंकार किया, खुदा ने उसका अहंकार, उसका गुरूर खा लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह बीरबल, सुभान अल्लाह। तुम्हारा क्या ख्याल है आकिल? बेशक खुदा मगरूर का गुरूर खा ही जाता है। अब तीसरा सवाल है, खुदा करता क्या है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपकी जगह और आपको मेरी जगह आना पड़ेगा। बहरहाल जवाब तो हमें सुनना होगा। लो, हम तुम्हारी जगह पर आ रहे हैं बीरबल, और तुम तख्ते कजाकिस्तान पर आ जाओ। मैं तीसरा सवाल फिर से दोहराता हूं कि खुदा करता क्या है। हुजूर, वो एक मामूली इंसान को तख्त सुल्तानी पर बैठा देता है और एक सुल्तान को गुलामों के सफ में लाके खड़ा कर देता है। बेशक खुदा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है, जो फकीर को सुल्तान और सुल्तान को फकीर बना देता है। शाह आलम, मैं इस गुस्ताखी के लिए आपसे माफी का तलब करता हूं। नहीं नहीं बीरबल, तुम तो इनाम के हकदार हो। आज हमने देख लिया कि तुमने किस तौर बाखूबी हमारे तीनों सवालों के जवाब दे दिए। कजाकिस्तान आज के इस दिन को कभी नहीं भूलेगा। बेशक हिंदुस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है बीरबल,
जिसने तुम जैसा आलिम पैदा किया। खुशामदीद बीरबल, खुशामदीद, खुशामदीद। बीरबल की अपने वतन हिंदुस्तान में वापसी मुबारक हो। जिल्लाही, मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने मुझे कजाकिस्तान भेजकर मेरी इज्जत बढ़ाई। और बीरबल, तुमने न सिर्फ अकबर का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है।